रशिया को डायरेक्टली नहीं बोला गया है। रशिया और चाइना पर बहुत संकेत हैं, संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, धमकी देना, न्यूक्लियर, ये सब जो संकेत होते हैं। और लास्ट पॉइंट ये बोलता हूं कि डिप्लोमेटिकली आप इशारों में बातें करते हैं और डिप्लोमेटिकली जो दो लाइनें होती है उसके बीच में पढ़ा जाता है। आप होठों से क्या बोलते हैं वो नहीं, आपके इशारे किस तरह। डिप्लोमेसी में यही होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, बॉडी लैंग्वेज, इन सब का बहुत महत्व होता है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। और हमारे यहाँ तो गाना है ना, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है आपने, यही है, तो यही डिप्लोमेसी होती है। और इसमें मुझे लगता है कि काफी इशारे दिए गए हैं और उसका बहुत असर पड़ेगा। और मुझे लगता है कि G20 में जो भी वार्ताएं हुई है, जो भी डिसीजन हुए हैं, जो भी अभी घोषणा पत्र इशू किया जाएगा, इस पर वाकई पुतिन साहब पर जरूर असर पड़ेगा और हम धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ेंगे। एक बात होती है, युद्ध एक तरफा शुरू होता है, पर इसमें बंद करने के लिए बहुत सी ताकतें अंदर आती है। तो मुझे लगता है कि युद्ध जो रोकने में अभी इस काफी भूमिका होगी। अरे बहुत खूबसूरत एक पिक्चर आई है सर, मेरे ख्याल से लीडर्स लाउंज की पुस्तक की तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, जिसमें शेख हसीना को बड़े वार्म्स के साथ जो बाइडेन मिल रहे हैं और एक सेल्फी खींची जा रही है और खुद जो बाइडेन ये सेल्फी खींच रहे हैं। देखिए शेख हसीना दिखाई दे रही है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, कंधे पर हाथ रखा हुआ है। एक और लेडी डेलीगेट है जिनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर को कि इनको पहचान के जरा बताइए जो बाइडेन साहब लीडर्स लाउंज में किसके साथ जो है ये सेल्फी खींच रहे हैं। सीधे आरती टिक्कू के पास चलता हूं मूल मुद्दे पर। आरती जी, आपने इतने सालों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंटरनेशनल रिलेशंस कवर किए हैं, क्या कहता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और आपके हिसाब से इसका क्या महत्व है? ग्लोबल फोरम पर भारत के आ जाने की धमक है? बिल्कुल दीपक जी, मुझे लगता है ये दिल्ली डिक्लेरेशन इतिहास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनने वाला है। ये इंडिया का विजन, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है दुनिया के लिए, वो डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट से कई सारी पॉलिसी चेंजेस और शिफ्ट जो अभी हो रहे हैं और आने वाले टाइम में होंगे, वो इस डॉक्यूमेंट से नजर आएंगे आपको कि क्या होने वाला है दुनिया में। सबसे बड़ी बात यूक्रेन को लेकर, इनफैक्ट मैंने जैसा कहा था पहले ही, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि इसमें एक जो नींव होगी पीस की, रिकंसिलिएशन की, वो इस डॉक्यूमेंट में होगी। और वो मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ तरीके से दिखा रहा है कि यूक्रेन रशिया वॉर का यहाँ से मुझे लगता है इस दिन से, इस मौके से एक रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी जो मैंने पहले कहा कि ग्लोबल साउथ को जो इस वॉर की वजह से नुकसान हुआ है, इसकी रिकग्निशन दुनिया में हुई है। इस वॉर से बहुत नुकसान हुआ है गरीब देशों का, डेवलपिंग देशों का और अंडर डेवलप देशों का। तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो पिछले साल बाली में जो डिक्लेरेशन आया था, मैंने आपको पहले भी कहा कि उस वक्त जो एक माहौल था वो पीस का नहीं था। इनफैक्ट डिक्लेरेशन में बहुत ही एक एग्रेसिव भाषा थी रशिया के खिलाफ। इस डिक्लेरेशन में ऐसी कोई एग्रेसिव भाषा नहीं है। इस डिक्लेरेशन में सिर्फ रिकंसिलिएशन, पीस, और जहां पे भी किसी ने भी कोई गलती की है उसको अंडरलाइन किया गया है। चौथी बात मैं ये कहूंगी कि इस डिक्लेरेशन का एक और मुद्दा, टेररिज्म के बारे में जो कहा गया है इस डिक्लेरेशन में, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, एक एजेंडा है और एक थीम उभर के आया है। और ये जो आपने जो बाइडेन की सेल्फी दिखाई बांग्लादेश के जो शेख हसीना के साथ, वो एक अपने आप में ये डिक्लेरेशन और ये जो सेल्फी है बहुत सारी बातें कह देता है। एक ये कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा चांटा लगा है ये सेल्फी से, जिस तरह से शेख हसीना, जो बाइडेन खुद सेल्फी ले रहे हैं, और एक जो बॉडी लैंग्वेज है वो बांग्लादेश को वो दर्जा, वो रिस्पेक्ट जो पाकिस्तान को आज कहीं दुनिया में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात आरती, मैं हर मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन पहले हम रशिया और यूक्रेन युद्ध खत्म कर ले। अब मैं चाइना पे आता हूँ। आतंकवाद पे भी आ जाएंगे, मजहबी कट्टरता पे भी आ जाएंगे, जो बोलते हैं ना कई लोग इस्लामोफोबिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन शुरुआत मैं फिर से लखन मेहरोत्रा साहब से करता हूँ। सर, मुझे ये बताइए कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने आज एक तरह से धमकी दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश में पश्चिमी देश और यूएस कर रहे हैं, पश्चिमी देश और यूनाइटेड स्टेट्स, इससे भारत को नुकसान होगा, ये ग्लोबल टाइम्स का कहना था। ये डिक्लेरेशन क्या बीजिंग के गाल पर भी एक
तमाचे से कम है क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई वो जमाना था 1954 के एग्रीमेंट के बाद में हिंदी चीनी भाई भाई की आवाज बहुत तेज उठी थी। आज की तारीख में वो बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है और चीन भारत को एक राइवल के रूप में, एक विरोधी के रूप में देखता है। तो उसको ये इस बात का बड़ा हार है कि जितनी भी उसने कॉन्फ्रेंसेस अभी तक की हैं, चाहे वो एससीओ की हो, चाहे वो और दूसरे संदर्भ में हो, उनमें से कोई भी इतनी सफल नहीं हुई जितनी कि G20 भारत की सफल हुई। तो इसमें द्वेष और ईर्ष्या का भाव जरूर है।